SC/ST एक्ट सबको मालूम है, सब पीड़ित हैं, जितने भी बैठे होंगे कहीं ना कहीं कोई ना किसी के साथ ये घटना। अब मैं एक ताजा घटना अपने गांव की बताता हूँ। एक बाहर का रहने वाला है, उसका नाम टेकचंद है। करीब 45 केसेस वो गांव में कर चुका है वो लड़का। इवन जो पुलिस के लोग हैं उनके लिए भी कहता है कि सुसाइड कर लूंगा, कूद जाऊंगा बिल्डिंग से। 45 लोगों पे FIR SC/ST एक्ट लगाए। अभी ध्यान मिले होंगे कृष्णपाल गुजरती से, तो शायद कल SP से मिल रहा है असावटी गांव के लोगों को। तो जितने भी जो राजपूत समाज के या ब्राह्मण समाज के, उन पे ही उन्होंने वो एक्ट लगाया, 45 एक ही गांव से। तो ये तो जीता जागता उदाहरण है कि इस तरीके से हम अपनी इज्जत भी नहीं बचा पाएंगे इन कानूनों के तहत। अपने घर की बेटी, अपने घर की इज्जत भी नहीं बचा पाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई देता। कोई बोल नहीं सकता उनके सामने। कोई विषय कुछ होता है, लेन देन का विषय होता है, खेती जमीन का विषय होता है, कहीं नौकर मालिक का विषय होता है कहीं, लेकिन भाई हमारे साथ अत्याचार, हमारे ऊपर और झूठे एलिगेशन, बेगुनाहों पे जो एलिगेशन लगा कर सरकार भी, प्रशासन भी, भैया को नरम गरम कर लो, ले दे के भाई यही कर लो, भाई उनको देखो, उसी को प्रेशराइज किया जाता है जिस पर वो एलिगेशन लगता है कि भाई तुम देखो, करो भाई, ले दे करो, यही कर लो भाई। क्योंकि उनको भी, उनके ऊपर भी ये केस किया जाता है कि भाई ये कोई कार्रवाई नहीं ज्यादातर। अब बात ये आती है कि सब पीड़ित तो है, आने वाले जो हमारी जनरेशन है, जो बच्चे हैं, क्या वो लड़ पाएंगे? क्या ऐसे काले कानूनों के खिलाफ खड़े हो पाएंगे वो? मुझे नहीं लगता कि भाई, क्योंकि अभी भी कितने वर्षों बाद जो है, जो जिसपे लगता है उसी पे बीतती है। और फिर पुलिस प्रशासन, भैया पुलिस दे दो, ले लो पैसा, ले लो पैसा, दे दो, वही बात खत्म होती है। कोई आंदोलन थोड़ी होता है। पहले भी एक बार नाम याद है आप, 20 लोग थे केवल हम लोग, है ना, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भाई कम से कम तफ्तीश तो हो, एक्ट लगने से पहले जांच तो हो, यही बात थी ना 2018 में। केवल 20-22 लोग थे पूरे पल से, शर्म की बात, 20-22 लोग थे केवल। और जब SCM को जब हमने भाषण दिया, उसके सामने चयन था, क्या था, और पता लगा कि वो भी जो है रिजर्व कैटेगरी SC था। वो जो उदाहरण दे रहे थे नोएडा में कर्नल का। तो ये सब घटनाएं आगे मेरे भाइयों, ये हमें डर है। और यदि अभी भी हम इकट्ठे नहीं हुए, और ये गिनती का खेल है इस प्रजातंत्र में, इसमें तो सिर गिने जाते हैं, चाहे गधा के हो, चाहे सिर के हो, चाहे घोड़े के हो, सिर कितने हैं, गिनती कितनी है, प्रभाव कितना पड़ेगा? तो भाई ये प्रभाव तो गिनती से ही पड़ेगा। जब हम कलेक्टिवली, सामूहिक, जब हम विरोध करेंगे, विरोध दर्ज करेंगे इसका, तो तभी जाके कहीं कोई असर होगा। मैं ये चाहता हूं, मेरी अपनी राय ये है कि भाई कुछ दिन के लिए अपना, ये लंबे समय चलने वाला है, कोई ऐसा नहीं कि सरकार, क्योंकि कोई भी विपक्षी पार्टी कोई बोल नहीं रही कि कोई ये 1-2 दिन में इसका समाधान होगा, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा दूर दूर भी। तो हमें कम से कम हर जगह में ही होना चाहिए आंदोलन, इसका विरोध। तो पलवल में हम कहीं धरना प्रदर्शन कहीं करें, कहीं ऐसी जगह बना लें कि वहां पर हम सभी लोग, जो भी जिनको वंचित हैं, जो पीड़ित हैं और जिनको आवाज उठानी है, तो वो कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन की जगह बना लो, चाहे सेक्रेटरीट में, चाहे गांधी भवन में, वो आप डिसाइड करेंगे। उसके बाद जब लोगों को मैसेज भी करेंगे, और फिर एक दिन रख के एक बहुत बड़ा जो है ज्ञापन भी देंगे। एक तो ये रखें, जरूरी नहीं है जंतर मंतर, मैंने वहां अनुभव किया कि जंतर मंतर पे जाना इतना जरूरी नहीं है जितना हर जगह से विरोध दर्ज हो। पलवल से, फरीदाबाद से, मथुरा से, पानीपत से, सोनीपत से, हर डिस्ट्रिक्ट से जब ये लगे कि भाई विरोध दर्ज हो रहा है, उसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ये जो ये हुआ था अभी कांग्रेस पार्टी, जब पूरे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जब होने लगा, अलग स्टेट में होने लगा, उसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो इस तरीके से ही हमें अपना ये आंदोलन करना है, ये बात रखनी है, विचार रखना है, तभी जाके कहीं सुनवाई होगी। मेरी अपनी यही राय कि भाई सब इसमें सहयोग करेंगे, मैं फाइनेंशियली सब सहयोग करेंगे, फिजिकल भी, बच्चों को भी लेके आएंगे, लोगों को लेकर उनको कन्विंस करेंगे, समझाएंगे कि भाई अब भविष्य की बात है, हम सबकी बात, इन्हीं विचारों के साथ इस पर गौर किया जाएगा।